तो विजय कुमार सिन्हा स्पीकर जिन्हें आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर भाई वीरेंद्र को टोका टोकी पर यह समझाया कि ऐसे आचरण स्वीकार्य नहीं है। हर सदन के अंदर बैठे विधायक की अपनी मर्यादा है, आप इसका पालन जरूर करें। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त विधानमंडल से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, विषयों को लेकर सवाल जवाब, वहां पर वाद विवाद, लोकतांत्रिक तरीके से विषयों पर अपनी विचारों को रखना, सरकार से सवाल पूछना और जवाब लेना, यहां तक सब कुछ उचित नजर आता है। लेकिन आज भाई वीरेंद्र के तेवर से यह लग रहा है कि क्या यह भी एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भाई वीरेंद्र जो हैं उलझ पड़े संजय सरावगी और भाई वीरेंद्र के बीच जो नोकझोंक शुरू हुई, वो क्यों शुरू हुई इसकी खबर भी थोड़ी देर में आप दर्शकों को दिखाएंगे। विवाह दरअसल एक सवाल हमने किया था कि बिहार में जो शराबबंदी है और उसको लेकर के सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और वहीं से ये नोकझोंक शुरू हुई। भाई वीरेंद्र के ऊपर संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष के लोग जो है वो शराब बेचवा रहे हैं। भाई वीरेंद्र को ये बात जो है नागवार गुजरी और उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की जो है बहस दोनों में शुरू हुई। इस दौरान संजय सरावगी ने तुम कहकर के संबोधित किया भाई वीरेंद्र को, और उसके बाद भाई वीरेंद्र जो है वो अपना आपा खो दिए। भाई वीरेंद्र जो है गाली गलौज पर उतर आए, असंसदीय भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये जब हालात बिगड़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ 18 जो है वो सिर्फ खबर को ही नहीं समेटता है, बल्कि जो मर्यादा बनी रहे, गरिमा बनी रहे, इसके भी दायित्व का निर्वहन करता है। भाई वीरेंद्र को हमने समझाया और उन्हें अंदर सदन के अंदर तक ले जाने का काम न्यूज़ 18 के द्वारा किया गया। और उसके बाद भी भाई वीरेंद्र की जो तेवर है वो नर्म नहीं पड़े। जब भाई वीरेंद्र से इसको लेकर के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं अपने सभी सदस्यों का, और सम्मानपूर्वक अगर कोई बात नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसका जवाब देंगे। लेकिन जवाब देने का तरीका क्या इस तरह से होता है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना। सदन के अंदर की भी तस्वीर आप दिखा रही हैं, वहां पे भी बीच में वो टोका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस पर जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधे तौर पे फटकार लगाया भाई वीरेंद्र को और कहा कि ये अमर्यादित जो आचरण है वो स्वीकार नहीं है, आप मर्यादा में रहिए, आप पुराने सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई वीरेंद्र का मिजाज जो है आज कहीं ना कहीं काफी उनका तेवर जो है वो तल्ख रहा, और इस कारण से सदन के बाहर जो तस्वीर देखने को मिली, सदन के अंदर भी जिस तरह से वो उलझ पड़े अध्यक्ष से ही, तो जाहिर सी बात है कि अमर्यादित जो आचरण है उसको लेकर के सवाल उठेंगे। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि हम मर्यादित लोग हैं। जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया उसे लेकर भाई वीरेंद्र या फिर पार्टी जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि आखिर इन परिस्थितियों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सदन के अंदर भी वही हालात अगर बने रहते हैं, आप नियमों को ताक पर रख देते हैं, आप उन विधानों का पालन नहीं करते हैं जो कि एक माननीय के तौर पर सदन के अंदर अगर आप सवाल कर रहे हैं वहां पर भी आपको रखनी चाहिए, तो क्या हम ये मानकर चलें कि वहां पर बैठे तमाम दूसरे जो वरिष्ठ विधायक रहे होंगे या पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की अगर मैं भूमिका की बात करूं, वहां पर यह दायित्व उन्हें नहीं निभाना चाहिए? देखिए, जहां तक बात नेता प्रतिपक्ष की है तो तेजस्वी यादव, जिस समय ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, जिस समय विधानसभा अध्यक्ष जो है वो फटकार लगा रहे थे भाई वीरेंद्र को, उसी समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव जो है पूरे मसले को वो समझ रहे थे, और इसी दौरान भाई वीरेंद्र जो है वो लगातार उलझ रहे थे एक दूसरे सदस्यों के साथ। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य थे तो कहा सुनी हो रही थी, तो बीच में भाई वीरेंद्र को उन्होंने बैठने का इशारा किया। उसके बाद भाई वीरेंद्र बैठे, फिर वो उठे और फिर वो बोलना शुरू कर दिए। तो कह सकते हैं विवाह कि भाई वीरेंद्र का मिजाज जो है वो आज काफी तल्ख रहा है, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने दल के विधायकों के वो नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी सवाल होंगे, उनका क्या कुछ कहना होगा ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि जिस लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, जहां आज सदन की कार्रवाई चल रही है, यहां पे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए कभी भी शोभनीय नहीं कहा जाएगा। कह सकते हैं कि संजय सरावगी कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी जो है पेशेंस रखी, अगर वो आपाक होते तो शायद तस्वीर और बिगड़ सकती थी। लेकिन हालात बिगड़े, इससे पहले हमने चीजों को समेटा और न्यूज़ 18 ने अपना पूरे तौर पे दायित्व जो है उसका निर्वहन किया। सामने आने के बाद कम से कम अब ये संवेदनशीलता जरूर बढ़ती जानी चाहिए, ये हम